बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि आलियान रिदा से अपनी बात मनवा ही लेता है। रिदा नहीं हिस्सा बनना चाहती थी आलियान के इस जुल्म का जो वो सुंबुल पर कर रहा है। वो आलियान को समझाने की भी कोशिश करती है कि सुंबुल बेकसूर है, लेकिन आलियान के सर पर तो भूत सवार है कि सुंबुल को ही अजियत देकर इसकी बहन की मौत का बदला मिल सकता है। इतना बेवकूफ़ है कि जो असल वजह है साद और इसकी माँ, इन्हें जाकर पकड़े ना। साद को तो आज़ाद छोड़ दिया, इसे तो भूल ही गया है। अलमास बेगम बस इसे याद है कि इनसे बदला लेना है। एक बार भी इसने साद के बारे में पता लगवाने की कोशिश की ही नहीं। बस सुंबुल को अजियत देनी है, इसी से इसको सुकून मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंबर के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इसे अकल नहीं आई। नेहा के साथ इसका रवैया पहले दिन जैसा ही है। वो आज भी नेहा को धोखेबाज और ड्रामेबाज समझ रही है। भाभी के बारे में जो गलत बातें इसकी माँ ने इसके दिमाग में बिठा रखी हैं, वही इसे नज़र आ रही हैं। नेहा की इसके लिए फ़िक्र, इसकी लिए मोहब्बत, सब कुछ अंबर को सिर्फ दिखावा लगता है। ऐसे में वो नेहा से बदतमीज़ी कर रही थी जब आसिम घर वापस आता है। अपने सामने अंबर को इस तरह नेहा से बदतमीज़ी करते देखता है तो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। नेहा से कहता है, तुम्हें मैंने सामान पैक करने के लिए कहा था, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें ये घर छोड़कर जाना है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। घर आता हूँ तो अपनी आंखों के सामने ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कल का मरता आज ही मर जाऊँगा। इसकी बात सुनकर नेहा परेशान हो जाती है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। जिस पर आसिम सर पकड़कर खड़ा है। मैं सुकून चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, इन परेशानियों से दूर जाना चाहता हूँ। ऐसे में नेहा आसिम को समझाती है, आसिम क्या यहाँ से दूर जाकर आप सुकून में आ जाएंगे? नहीं आसिम, गलत फहमी है आपकी। वैसे भी अम्मी को लगता है कि मैं आपको भड़का रही हूँ इस घर से जाने के लिए। खुदा के लिए आसिम, अंबर को, सुंबुल को, अम्मी को आपकी ज़रूरत है। इस घर से हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी अंबर पहली बार अपनी भाभी की असलियत जानती है। इसे यकीन नहीं आता कि इतनी अच्छी भी हो सकती है वो चाहती तो कब की भाई को लेकर अलग हो जाती, लेकिन आज पहले दिन नेहा की अच्छाइयाँ इसके सामने आती हैं तो वो शर्मिंदा हो जाती है। माफ़ी मांगती है अपनी भाभी से, मैंने आपके बारे में बहुत गलत समझा, आप बहुत अच्छी हैं भाभी। ऐसे में नेहा को भी सुकून मिलता है कि शुक्र है अंबर को समझ आई। वो इसे प्यार से तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। गुस्सा तो हम सबको भी है बहुत उस लड़के पर, लेकिन अंबर तुम्हारी सूरत हाल बहुत नाजुक है। अंबर, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया उसका बहुत बुरा हाल होगा और बहुत बुरा अंजाम होगा। एक बात पूछूं, क्या वही लड़का है ना जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था? अंबर इस बात में सर हिलाती है तो नेहा फ़ौरन इसे तसल्ली देती है, तुम देखना, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ आलियान सिर्फ सुंबुल को चिढ़ाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। जब वो घर से निकलता है तो नेहा इन दोनों को एक साथ जाते देख लेती है। वो सुंबुल के पास आती है और इससे पूछती है, ये बाहर लड़की कौन थी आलियान के साथ? जिस पर सुंबुल बताती है, ये वही लड़की है रिदा जो आली से मोहब्बत करती है और आली इसी के लिए यहाँ आई है। वहीं दूसरी तरफ आलियान रिदा के साथ शॉपिंग करता रहा, घूमता फिरता रहा, आउटिंग करता रहा, खूब इंजॉय कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सुंबुल घर पर बैठी इसका इंतज़ार करते करते वहीं सोफ़े पर इसकी आंख लग जाती है और ख्वाब देखती है कि इसने दरवाज़ा खोला और सामने आलियान और रिदा खड़े हैं। आलियान मुस्कुराते हुए इसे बताता है कि मैंने रिदा से निकाह कर लिया। ये देखकर तो सुंबुल चीख मारकर उठकर बैठ जाती है। शुक्र है ये ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब कहीं हकीकत ना हो जाए, इस बात में इसे खौफजदा कर दिया। ऐसे में आलियान और रिदा घर वापस आते हैं। इसे जागते देख आलियान कहता है, तुम सोई नहीं अभी तक, यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर सुंबुल कहती है, मैं आप दोनों का वेट कर रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए। ऐसे में आलियान जवाब देता है, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास चाबी मौजूद है घर की? अब यहाँ पर सुंबुल कहती है, मैं भूल गई थी। आलियान इस पर तंज करता है, बहुत भूलने लगी हो, आजकल तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई। एनीवेज वो रिदा से कहता है, बहुत अच्छा दिन था आज का, बहुत मज़ा आया। और रिदा भी जवाब में आलियान का भरपूर साथ देती है, बहुत खूबसूरत दिन गुजरा तुम्हारे साथ, थैंक यू आली। वो अब आली की मोहब्बत हासिल करने के लिए इसका साथ दे रही है, इसकी हर बात पर। ऐसे में अगले दिन आप देखेंगे कि आलियान बाहर लॉन में बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा है, जब रिदा अपने हाथ से इसके लिए चाय बना कर लाती है और आलियान इसे कहता है, तुम क्यों बना कर ले आई हो? सुंबुल कहाँ है?
जवाब में रिदा कहती है इलेक्ट्रिशियन आया था और वो इससे काम करवा रही है, तो मैंने सोचा मैं बना लूँ तुम्हारे लिए चाय। ऐसे में आलियान को अंदाज़ा था कि सुंबुल इन दोनों को देख रही है, इसीलिए इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम अपने इन नाजुक हाथों से कोई भी काम करो। इसकी बात सुनकर रिदा शर्मा देती है, मुस्कुरा देती है। वहीं दूर खड़ी सुंबुल वाकई तकलीफ़ में है। वो आलियान की बीवी है, लेकिन इस घर की मुलाजमा बन चुकी है। सिर्फ इस वजह से सारे जुल्म सह रही है कि शायद एक दिन ऐसा आए कि आलियान के दिल को सुकून मिल जाए अजियतें दे देकर, और फिर वो इसकी मोहब्बत को भी कबूल कर लें। लेकिन रिदा की मौजूदगी में सुंबुल को ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा।